कम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू हम कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ये माइक्रोस्कोपी और एमर्जेंस आगाज सेल थ्योरी का आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। ये आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका आगाज़ कैसे हुआ और किसने ये बनाई, इसकी किसने इन्वेंट किया। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। ये एक डेफिनेशन भी हो सकती है माइक्रोस्कोपी, डिफाइंड माइक्रोस्कोपी क्या होता है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। अब जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और स्कोप चीज़ को देखना, ये छोटी चीज़ को देखना। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ैचर जेन्सेन इन हॉलैंड इन 1595। 1595 में हॉलैंड में ज़ैचर जेन्सेन ने पहली माइक्रोस्कोप बनाई। चलिए, किसने माइक्रोस्कोप पहले बनाई? ज़ैचर जेन्सेन, उसने डेवलप किया 1595 में, हॉलैंड का साइंटिस्ट था। It was simply a tube with lenses at each end and its magnification range from 3x to 9x। ये एक सादा ट्यूब थी जिसके दोनों किनारों पर लेंस लगे हुए थे। इसकी मैग्नीफिकेशन हद थी 3x to 9x। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, यानी किसी माइक्रोस्कोप या किसी भी चीज़ की सलाहियत के वो किसी भी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो बनाई थी उसने ये माइक्रोस्कोप 1595 में सिंपल ट्यूब थी। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे पहली माइक्रोस्कोप एक सिंपल ट्यूब थी जिसके दोनों किनारों पर लेंस लगे हुए थे। यहाँ पर लेंस और यहाँ पर लेंस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिससे वो किस चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। इसकी ज़्यादा 3 से लेकर 9 गुने तक बड़ा करके दिखाया जा सकता था। 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में 2 इस्तिलाहात अहम होती है, जो इस्तेमाल होती है, जिसको अहम चीज़ है। 2 इस्तिलाहात, एक मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन का तो मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। अब रिजॉल्विंग पावर का मतलब है किसी चीज़ को हम जो देख रहे हैं बड़ा करके उसको साफ भी नजर आना, उसका अक्स साफ नजर आना चाहिए। ये किसी चीज़ को साफ करने की सलाहियत है, उस अक्स का साफ का क्लियर करके दिखाने का, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपरेंट साइज। मैग्नीफिकेशन इंक्रीज बढ़ाती है अपरेंट साइज, जो पहले से मौजूद साइज को ऑफ ऑब्जेक्ट का इस साइज को बड़ा करके दिखाती है। एंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोपी का सबसे अहम फैक्टर है। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लियरिटी। प्रमाश करती क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, जिन इमेज को साफ करके दिखाने को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ये एक रेजोल्यूशन में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस at which 2 objects can be seen as separate objects, यानी कम से कम फासला, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उनके दरमियान जो कम से कम फासला है, उनको अलग करके दिखाना, उसको हम कहते हैं। यही एक बुनियाद होती है कि माइक्रोस्कोप की, जो कम से कम फासले को साफ करके दिखाना, जो होती है रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर। ह्यूमन नेकेड आई, इंसानी आँख कैन डिफरेंस, वो फ़र्क कर सकती है बिटवीन 2 पॉइंट्स को, जो कम से कम जो फासला है वह 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर से मतलब जो कम से कम चीज़ है वो 0.1 मिलीमीटर, इससे कम फासला वो ह्यूमन आई नहीं देख सकती। उसको देखने के लिए फिर माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरत होगी। दिस नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ये इंसानी आँख की रेजोल्यूशन है, यानी किसी चीज़ का साफ नजर आना, अक्स को तो ये वो क्लियर देखना, वो इंसानी आँख का है वो 0.1। अगर वो 0.05 मिलीमीटर होगा तो इंसानी आँख नहीं देख सकती। इसके लिए उसे ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंट दैम एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट। 0.05 मिलीमीटर से कम से कम फासला देखने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद हेल्प ऑफ, ये लेंस के जरिए हम इसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ा सकते हैं, रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। ये तो आज का हमारा टॉपिक एक सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अलग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलग।